सुंदरकांड का आरंभ यहीं से हो रहा है। और एक बात जान लो भाई बहनों, जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुनना तो बहुत बड़ी बात, खाली पाठ जो करते हैं इस कांड का, उनके जीवन का प्रत्येक कांड सुंदर हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन का प्रत्येक कांड सुंदर हो जाए, हमारे जीवन का हर कदम सुंदर हो जाए, सुंदर जीवन जीने का उपाय है कि सप्ताह में एक दिन, कोई दिन जो आपको सुटेबल पड़े, मंगलवार, शनिवार, और मैं तो कहूं दिन भी मत पकड़ो, दिन भी मत देखो, जिस दिन सुंदरकांड का पाठ करोगे वही दिन मंगलवार हो जाएगा आपका। खाली मंगलवार को ही नहीं, सुंदरकांड का पाठ जिस दिन करोगे वही दिन मंगलवार हो जाएगा। दिन पकड़ के काम नहीं करना चाहिए। इसी पंजाब दी धरती से नानक बाबा ने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा था। नानक बाबा ने, सबे वार शुभवार हैं, शुभ माने मंगल। अब नानक जी के शब्द हैं, सब दिन मंगलवार होता है, खाली वो मंडे के बाद आए वो मंगलवार नहीं है। नानक के शब्दों में बोलूं, सबे वार शुभवार हैं, हर दिन मंगलवार, हर दिन, कोई दिन अमंगल नहीं होता है। सबे वार शुभवार हैं, वो नहीं, इसके पहले एक लाइन और, सबे घड़ी शुभ घड़ी हैं, सबे वार शुभवार, नानक भद्रा ते घड़ी जब रूठे करतार। जिस दिन वो रूठता है वो दिन अशुभ हो जाता है, अमंगल हो जाता है, और जब तक वो अनुकूल है सब दिन मंगलवार है, सब दिन। जिस दिन सुंदरकांड का पाठ करो वही दिन मंगलवार होता है, वही दिन मंगल है। तो सुंदरकांड का पाठ जो लोग करते हैं उनके जीवन का हर कांड, हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर कदम, हर क्षण मंगल ही मंगल होता है। तो सुंदरकांड की कथा यहीं से आरंभ हो रही है। हनुमान जी सीता की खोज में चलने को तैयार हैं, और मैं भी आपसे कह के आगे बढ़ूं हनुमान जी के साथ, आप भी इस खोज में लग जाओ। जैसे राम की सीता गुम हो गई है ना, हम सबकी भी सीता गुम है, गुम है। सीता माने शांति भी होता है, शांति भी होता है, शांति सीता। राम की सीता को रावण चुरा ले गया है, तो हमारी आपकी सीता का अपने पास है? नहीं है, शांति गुम है। लोगों से पूछो क्या हाल है। मैं तो आपको सही बोलूं, मैं 19-20 साल मुझे हो गए इस लाइन में है भाई, 19-20 साल कथावाचक बने हुए। 19-20 सालों से मेरे पास लाखों लोग मिलने आ चुके हैं, और आज तक एक भी बंदा या बंदी मेरे पास नहीं आई, बंदा या बंदी जो बोले महाराज जी बहुत शांति जीवन में है, बहुत शांति। जो आता है बस कुदर बैठेगा, तो महाराज मकान तो 3 हैं, गाड़ी तो 4 हैं, और लड़का बीटेक है, लड़की एमटेक है, लेकिन सुकून नहीं जीवन में है। शांति कहाँ है? शांति है कहीं? अपनी छाती पे हाथ धर के ईमानदारी से रिपोर्ट लो अपने अंदर से, सब है, शांति कहाँ है? शांति सीता है, उसको रावण चुरा ले गया है। शांति की खोज करनी पड़ती है, शांति को पाना होता है, शांति को तलाशना होता है। जैसे प्लाट ढूंढ रहे हो, जैसे सर्विस ढूंढ रहे हो, जैसे पैसा ढूंढ रहे हो, ऐसे शांति को ढूंढना पड़ता है। शांति गुम है, शांति लुप्त हो गई। भाई ढूंढी तो रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, प्लाट ढूंढ रहे हो, रोज फोन करते हो शादी.com में शादी.com में डाल के बायोडाटा, रोज तलाश कर रहे हो कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए। सब ढूंढी तो रहे हो, शादी ढूंढ रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, प्लाट ढूंढ रहे हो, बहू ढूंढ रहे हो, लड़का ढूंढ रहे हो। ऐसे ही शांति को ढूंढो, शांति की खोज करनी पड़ती। शांति घर बैठे नहीं मिलती है, उसकी एक यात्रा है, उसका रिसर्च करना पड़ता है, तब शांति मिलती। तो हनुमान जी इस खोज में चले हैं, और कैसे कैसे पहुंचे हैं सीता के पास, कैसे सीता उनको मिली है। खाली कथा मान के न सुनिएगा, ये पूरा एक समीकरण है, पूरा एक साइंस इसके पीछे है। इस प्रकार जो चलेगा हनुमान जी के संग संग, वो शांति की प्राप्ति करेगा, वो सीता को पा पाएगा। ठीक है, तो हनुमान जी चलने को तैयार, और ये खोज आप भी करने उतार हो जाओ इस कथा के संग संग। और एक बात और ध्यान देना, खोज का ही नाम जीवन है। रिसर्च इज लाइफ। जिसकी खोज समाप्त हो गई वो जीते जी खत्म हो गया।
जो कुछ खोज नहीं रहा जीवन में है, कुछ तलाश नहीं कर रहा है, वो मर गया, मरा हुआ आदमी। उसका बस खाली वो भाई साहब वो घाट बाकी है, बाकी वो जा चुका है। रिसर्च इज लाइफ, खोज ही जीवन। और एक बात जान लो, जिन खोजा तिन पाइया। जो खोजता है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाइया पा लेता है। और जो खोज नहीं रहा है वो खा पाएगा, खा पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया। तो हनुमान जी के साथ इस सीता की खोज की यात्रा पर चलिए और सुंदरकांड के चौपाइयों को गाते हुए हम लोग तो सुंदरकांड का पहला पन्ना खोलें, हनुमान जी की यात्रा शुरू कराएं। उसके पहले सुंदरकांड के पहले पृष्ठ पर दो श्लोक आए हैं, 3 मंगलाचरण हुआ है। आइए हम लोग गाएं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब हनुमान जी चलने को तैयार हुए तो उनकी झांकी दिखाई गई। हनुमान जी उस समय कैसे लग रहे हैं जब जानकी जी को पाने चले, लंका की ओर चले, उस समय हनुमान जी की झांकी कैसी है, रूप कैसा है। तो हनुमान जी का रूप, इसमें 7 बातें लिखी हैं, 7 बातें। अतुलित बल धामम, हनुमान जी उस समय अतुलित बल के धाम लग रहे हैं। पवन तनय बल पवन समान, हेम शैलाभदेहम, हेम माने होता है सोना, गोल्ड, गोल्ड। स्वर्ण शैलाभदेहम कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी की देह लग रही उस समय सोने के पर्वत खड़ा है, सोने का पहाड़। हनुमान जी गोल्डन रंग के हैं, सोने के। वो कई जगह लिखा है हेम शैला पर्वताकारा कनक भूधरा। कनक माने क्या होता है? कनक माने गोल्ड, सोना, सोना। हनुमान जी की बॉडी जो है वो पीली पीली नहीं है, वो सोने की है, गोल्ड की। स्वर्ण शैलाभदेहम। हनुमान जी सोने के लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? हनुमान जी की बॉडी सोने की, इसका एक अर्थ है। हनुमान माने होता है गुरु, एक अर्थों में। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और संसार का प्रत्येक गुरु गोल्ड बॉडी होना चाहिए, गोल्ड बॉडी, आयरन बॉडी नहीं, स्टील बॉडी नहीं, गोल्ड बॉडी होना चाहिए। जो गुरु गोल्ड बॉडी नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। खाली हनुमान जी नहीं, संसार का प्रत्येक गुरु गोल्ड बॉडी होना चाहिए, सोने का होना चाहिए उसका शरीर। सोना माने खाली गोल्ड नहीं होता है, सोना एक ऐसा धातु है ना, उसको कितने भी कीचड़ में डाल दो और चाहे 3, 4, 5, 6 साल पड़ा रहे उसी में, कीचड़ में, लेकिन जब भी बाहर निकालोगे वैसे ही चमचमाता बाहर आएगा, उसमें जंग नहीं लगती। लोहा, लोहा है ना, उसको जमीन में दबा दो कीचड़ में और निकालो 6 दिन बाद, उसको जंग पकड़ लेती है। जंग माने क्या होता है? जंग माने मोर्चा, मोर्चा माने खाली जंग मत बने, विकार, विकार। जंग, मोर्चा माने विकार होता है, बुराइयां कुछ लग जाएं बॉडी में, उसको जंग कहते हैं, ठीक है ना। सदगुरु कैसा होना चाहिए? गोल्ड बॉडी। वो संसार में रहे, सबके बीच में रहे, संसार के सारे काम भी करे, लेकिन संसार का एक भी मोर्चा, एक भी जंग जिसको छू न पाए, एक भी बुराई जिसको टच न कर पाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। अब गुरु ही बुराइयों से भर जाएं तो फिर गुरु ही मूर्छे जकड़ जाएं जंग से, तो समाज का जंग कौन छुड़ाएगा जी? समाज का जो मोर्चा है कौन धो पाएगा? इसलिए गुरु गोल्ड बॉडी होना चाहिए, कितना भी बुराइयों के बीच में जाना पड़े उसको, लेकिन जिसको कोई बुराई संसार की टच भी न कर पाए, उसका नाम गुरु होता है। ऐसा गुरु होना चाहिए। इसलिए लिखा है स्वर्ण शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम। हनुमान जी गोल्ड बॉडी, उसको जंग नहीं छू सकती, वैसे चमचम चमचम बाहर निकलता है। अब हम लोग हैं कि हम लोग वही सोसाइटी में पढ़ करके पूछो लोगों से, क्यों पीते हो ये जंग है, क्यों पीते हो? बोलते क्या करें, पीने का मन तो नहीं, लेकिन सोसाइटी के चक्कर में पढ़ के पी लेते हैं। पीने का मन तो नहीं है, लेकिन वो समाज है, मित्र मंडली है, सोसाइटी में पढ़ करके थोड़ा सा शाम को लगा लेते हैं। अच्छा सोचो,
संत सोसाइटी में नहीं रहते हैं क्या भाई? आपकी सोसाइटी होगी 50 लोगों की, 100 लोगों की, 500 लोगों की होगी, और हम सबकी सोसाइटी होती है लाखों लोगों की, है ना? आपके मित्र कितने होंगे? बोलो ईमानदारी से। आपके मित्र होंगे 50, 100, 200, 500, 500 होंगे, बहुत होंगे तो 500 होंगे, इसके ऊपर नहीं। हमारे मित्र पूछो कितने हैं? यहां से लेके सिंगापुर, मॉरिशस, थाईलैंड, बैंकॉक, कहां कहां तक लोग फैले हुए। चंडीगढ़ है नहीं खाली, चंडीगढ़ में हमारे कम से कम 500 मित्र होंगे, चंडीगढ़ शहर में। और ऐसे ऐसे कथाएं मेरी हर शहर में होती, हर शहर में। तो आपकी सोसाइटी कितनी बड़ी है और हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी, कितनी बड़ी। लेकिन आप खाली 50-100 लोगों के बीच रहते हो और दुनिया भर की जंग लगाए बैठे हो सोसाइटी चक्कर में पढ़ करके। हम लोग आपसे बड़ी सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, हमारी सोसाइटी आपसे 50 गुना बड़ी है, 50 गुना, लेकिन एक भी जंग नहीं लगा है जीवन में। क्योंकि संसार का, खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसार का प्रत्येक संत स्वर्ण शैलाबदेह होना चाहिए, गोल्ड बॉडी होना चाहिए। चाहे जितने बड़े समाज में रहे, जितनी बुराइयों के बीच में रहे, लेकिन जिसको समाज की कोई बुराई, कोई जंग टच न कर पाए, वो सदगुरु होता है। कृपा करो गुरुदेव की नहीं होता है। ठीक है। तो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी की झांकी दिखाई गई और फिर हनुमान जी सुंदरकांड की यात्रा शुरू किए हैं। जानकी जी को खोजने के लिए हनुमान जी चलने को तैयार हुए। तो पहली चौपाई जो सुंदरकांड की है वो हम लोग गाएं। एक और बात जान लो, फिर गाएं। रामायण के 7 कांड हैं मानस के, ध्यान देके सुनेगा। 7 कांडों में सुंदरकांड में एक अंतर है। बाकी 6 कांड और ये सुंदरकांड, इसमें एक फर्क है। आप कभी पढ़ो 7 कांड तो हर कांड में एक विशेषता है और सुंदरकांड में वो विशेषता नहीं, वो कमी है। बाकी कांड पढ़िए, रामायण कभी खोल के देखना घर में, तो पहले पन्ने पर श्लोक हैं, 2-3 श्लोक हैं पहले, उसके बाद एक दोहा है, 1-2 दोहा है, दोहा सोठा, और फिर चौपाई है। पहले श्लोक है, फिर एक दोहा बीच में लिखा है, फिर चौपाई लिखी हुई है। ठीक है। लेकिन सुंदरकांड में ये कमी है कि बस श्लोक समाप्त हुए, 3 श्लोक, और कोई दोहा सोठा नहीं, सीधे चौपाई आ गई। अब ये कमी क्यों रखी गई? जब हर कांड में श्लोक के बाद दोहा लिखा है तो तुलसीदास के पास स्याही खत्म हो गई थी क्या? जितनी मोटी पोथी लिख सकते हैं, जब हर कांड में श्लोक के बाद दोहा लिखे हैं तो एक दोहा और लिख देते, इसमें क्या फर्क पड़ता था जी? क्यों नहीं लिखे दोहा? क्यों नहीं लिखे? सीधे श्लोक खत्म हुए और चौपाई शुरू कर दिया। जामवंत के वचन सुहाए, एक दोहा लिखने में उनको क्या जाता था? लेकिन क्यों नहीं लिखा इस कांड में दोहा? इसका एक बहुत आध्यात्मिक कारण है। दोहा सोठा जो होता है ना, वो विश्राम की जगह होता है, विश्राम करने की। विश्राम माने क्या होता है? रुकने की जगह, ठहरने की। आप जब पारायण करते हो, आप में से कोई लोग पढ़ते हैं रामायण, वो 2-4 दोहा, 5 दोहा पाठ करते हैं घरों में, तो स्टॉपेज कहां पर लेते हैं? जैसे मान लो 2 पन्ना पढ़ा, 3 पन्ना पढ़ा, तो रोकते कहां पर है पाठ को अपने? हैं? किसी दोहे पर ना, किसी दोहे पर ही तो पाठ पूरा होता है। तो दोहा सोठा माने होता है विश्राम करने की जगह। और सीता की खोज करने की शर्त है मोहि कहां विश्राम। मुझे विश्राम नहीं करना है, मुझे चलते जाना है, चलते जाना है, तब शांति की, सीता की प्राप्ति होती है। विश्राम वर्जित है इस कांड में। इस कांड में विश्राम वर्जित। सीता की खोज जिसको भी करना हो वो बिना रुके चलेगा तब पहुंच पाएगा। विश्राम नहीं करना, जो ठहर गया वो गया काम से। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। और आगे लाइन क्या है? चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसमें जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस भजन को गाने का मकसद क्या मेरा है?
चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तब पहुंचोगे, तब मैया मिलेगी। और जो थकान देख के, छाला वाला देख के बैठ जाओ तो रह जाओगे, फिर रह जाओगे। चलते जाओ। वेद में एक मंत्र आता है, वेदों में, वेद में लिखा हुआ है चरय वेती चरय वेती चरय वेती, 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार। चरय वेती चरय वेती चरय वेती स मधुम बिंदती। वही उस परम तत्व को पा सकता है जो चरय वेती चरय वेती। इसका अर्थ क्या है? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, छाले पड़ जाएं तब भी चलते जाओ। एक बड़ा प्यारा शेर है साहब, मुलाजा फरमाइए आप लोग, बहुत बढ़िया शेर। जिनकी होठों पे हंसी, शेर सुनिएगा, जिनकी होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, जो पांव में छाले भले पड़े रहें लेकिन तब भी जो मुस्काते मुस्काते आगे बढ़ेंगे, अरे प्रभु वही तुझे ढूंढने वाले होंगे, मुझे तुझे वही ढूंढ पाएंगे, मंजिल पर वही पहुंच पाएंगे जो छालों की परवाह किए बिना, बिना विश्राम के, बिना रुके जो चलता जाता है, चलता। इसीलिए और कांडों में दोहा है, इस कांड में दोहा नहीं। श्लोक समाप्त हुए और बस सीधे चौपाई आ गई। बस चलो आगे बढ़ो। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई। जब लगी आवहु से तहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विषेकी। यह कहे नाई तब कहूँ माता, चलो हर्ष धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर। बार बार रघुबीर संभारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चलो सोदा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। आप में से सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करता है जी? हे भगवान का होई करो करो, नहीं करते हो तो शुरू कर दो, शुरू कर दो। हफ्ते में कोई एक दिन मंगलवार मान करके, या आज मंगलवार है, अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करो। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है वो पूरा घर सुंदर हो जाता है, पूरा घर। और जानते हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और जानते हो नासे रोग हरे सब पीरा। और जानते हो हनुमत से सर्व सुख करे, सर्व सुख करे। अपने घरों में परंपरा डालो, इस बात की परंपरा बनाओ। लाख व्यस्त हो, लाख मैनेजमेंट कोर्स किए हो, लाख बीटेक किए हो, ये परंपरा बनाओ है घरों में। हमारे घरों में एक दिन कम से कम सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, होना ही चाहिए। कोई कमेटी बना लो, कोई ग्रुप बनाओ महिलाओं का, जनानियों का, है ना। ग्रुप बना के और तय कर लो कि फला दिन के यहाँ, फला दिन के यहाँ, और रोज कहीं ना कहीं ठान दो, हाँ पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ बहुत कल्याणकारी है। मानस में लिखा हुआ है, एक चौपाई लिखी हुई है, इस कांड के अंत में लिखी हुई है, रघुपति चरण भगत सोई पावा। कहा है, कहा है? इसके पहले कहा है, रघुपति चरण भगत सोई पावा। कहा है वो? कौन सी चौपाई? बोलो, कोई पाठ करते हो? हाँ, किसी को याद है? हे भगवान का हुए, हमको ला, हम बताएं, आप नहीं ढूंढ पाओगे। रात के हम बताते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ याद आ गया, जाओ
यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये चौपाई का अर्थ क्या है? यह संवाद माने ये सुंदरकांड की पूरा पाठ जासु उर आवा, जो इस पाठ को करेगा तो रघुपति चरण भगति सोई पावा, और राम जी के चरणों की भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। बहुत कीमती पाठ है इसका, सुंदरकांड का। परंपरा बनाओ, करो करो, कर सकते हो करो। टीवी देख के टाइम काट रहे हो, पाठ करो सुंदरकांड का। लोग ढूंढते हैं भाभी जी घर पे हैं कि नहीं, हाँ? निमकी मुखिया, भाभी जी के चक्कर में पड़े हो, सुंदरकांड का पाठ करो यार। रघुपति चरण भगत सोई पावा। आप में से कितनी 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 बहनें हैं जो खाली टीवी देख के पूरा टाइम गंवा दे रहे हैं? जब देखो तब बैठी निमकी मुखिया देख रहे हैं। मेरे कहने का भाव भाई बहनों, वो टाइम वेस्टेज मत करो, बहुत कीमती समय है। सुंदर का 1 घंटा लगता खाली। अगर आप बहुत मस्ती में पढ़ो, ओनली 1 आवर, 1 घंटे में पाठ पूरा हो जाता है सुंदरकांड, 1 घंटे में केवल। बस थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो 32-35 मिनट में। हम लोग पाठ करते हैं विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे में पाठ पूरा होता है, आधे घंटे के अंदर। अगर हम लोगों को पूरा जवानी याद है तो लगभग सब यादें है, लिखना नहीं पड़ता था, फटाफट पढ़ डालते हैं, आधे घंटे नहीं पड़ जाता, आधे घंटे में। अरे मान लो आपको थोड़ा स्लो पढ़ोगे तो 1 घंटा मैक्सिमम। और 1 घंटा यार अपने घर के खुशहाली के लिए निकालो, जहां इतना सब कर रहे हो इतना और करो, और करो इतना। तो आज तक नहीं किए हो तो आज से शुरू करो। अब कौन कौन शुरू करेगा जी? जी कथा के बाद 28 के बाद भंडारा खा के तब है। हाँ तब ठीक है, पोग पाके, लंगर खा के तब शुरू करेंगे। ठीक है, पहले सब्जी पूरी खा के एनर्जी बना लें तब करेंगे। बहनें बहुत प्यारी हैं चंडीगढ़ की, पंजाब की बहनें हैं। चंडीगढ़ पंजाब नहीं, चंडीगढ़ अपने में खुद में प्रदेश है, सॉरी पंजाब अलग है, राजधानी भले लेकिन चंडीगढ़ पंजाब नहीं, चंडीगढ़ अपने में एक राज्य है स्वयं में। तो मैं कहा था भैया, हाँ, जामवंत के बचन सुहाए, सुंदरकांड शुरू हुआ है। और सुन हनुमंत हृदय भाए, और चलने के पहले हनुमान, जब भी चले नहीं है, चलने के पहले, कदम उठाने के पहले 400 कोस दूर जाना उनको है, 400 कोस दूर। अब बीच में बड़े बड़े डिस्टरबेंस हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी, टांग खींचने वाली, ब्रेकर खड़े हैं। लेकिन हनुमान जी की जरा वो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल उनका, आत्मविश्वास, आत्मबल, कि अभी चले नहीं है, अभी कदम नहीं उठाए हैं। अनाउंसमेंट क्या बढ़िया किया हनुमान जी ने, अनाउंसमेंट देखिए इनका, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। हनुमान जी का अनाउंसमेंट है, काम होगा। होई ही काज माने बी सक्सेसफुल, मैं काम पूरा करके आऊंगा। अभी शुरू नहीं किया है, अभी चले भी नहीं है, अभी पहला पांव नहीं उठाए हैं। लेकिन इस आदमी का जरा आत्मबल देखिए आप, कॉन्फिडेंस स्तर देखिए कि अभी कदम नहीं उठाया है और अनाउंसमेंट कर रहा है, होई ही काज। होई माने होगा, और काज माने काम होगा। अंगद क्या बोला था? थोड़ा डाउट है, थोड़ा जी संशय कछु। और हनुमान जी का शब्द क्या है? होई ही काज, काम होगा। अगर जिंदगी की हर फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये मंत्र थाम लो जीवन में, मंत्र पकड़ लो। ये खाली चौपाई नहीं है, ये खाली कथा नहीं है, ये सब सफलता पाने के सूत्र हैं। होगा, कैसे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा? एक विद्वान हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुने आप लोग? नेपोलियन ने कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आप करने की ठान लो, मुझे ये काम करना, ठान लो। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं, कोई भी काम। जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है यार, तो फिर चाय बेचते बेचते निकला और पीएम बन गया। कोई भी काम असंभव नहीं दुनिया में, बस आपका जज्बा, आपकी एनर्जी टनाटन होनी चाहिए, टनाटन, टन टनाटन। ये शास्त्रीय का शब्द हमारे है, टन टनाटन।
हम जब फोन करते हैं पूछते हैं महाराज जी क्या हाल चाल है, तो इनका उत्तर होता है टन टना टन। यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं टन टना टन। जिसकी एनर्जी टन टना टन है, कॉन्फिडेंस लेवल, वो कभी विफल नहीं हो सकता। और जो जरा भी दुविधा में है कि होई कि ना होई, फिर वो नहीं हो पाता, फिर नहीं, फिर फेल। हनुमान जी की एनर्जी लेवल नापिए, होई काज, काम होगा, वी फॉर विक्ट्री, हम सफलता पाएंगे। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। और एक बात मैं आपसे कहूं ना, आई कैन डू इट, इस मंत्र का बेस लेके आप कोई काम शुरू करो, दुनिया में कोई काम नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता, कोई काम नहीं। बस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसे करूंगा, मैं इसे कर दिखाऊंगा। दुविधा में जो जीता है वो नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव, आप निगेटिव सोच लेके चलते हैं, यार होई कि ना होई, बस हम फैल जाते हैं। कैसे ना होई? नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द मूर्खों की डायरी का शब्द होता है। मूर्खों की जेब में रखा होता है ये, अरे ये तो असंभव है, ये तो असंभव कैसे? अभी तुम शुरू कहां किए हो यार? मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि संसार में 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं। आप भी अपने को नोट कर लो इसी बहाने कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हो। 3 कैटेगरी लोगों की होती है संसार में। एक, पहली कैटेगरी होती है लोगों की जो डर के मारे कोई काम नहीं शुरू करते हैं। एक कैटेगरी समाज में है जो डर के मारे कि होई कि ना होई, होई कि ना होई, इसके डर में काम शुरू ही नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते काम। अरे क्या पता होए कि ना होए, क्या पता होए कि ना होए, इसके डर में काम नहीं शुरू करते। एक कैटेगरी, उसको बोलते हैं नपुंसक कैटेगरी, कायर कैटेगरी, कायर। अरे यार होई ना होई, इसके डर में तुम शुरू न करो काम, शुरू तो करो कम से कम। लेकिन एक ग्रुप है नपुंसक टाइप का ग्रुप कि वो अरे यार हमरे बस का तो नहीं है, हमरे बस का, हम कौने खेत की मूली हैं, हम कौने खेत की बथुआ हैं, और हमारे बस का नहीं है। नपुंसक ग्रुप है वो, नपुंसक ग्रुप। दूसरा ग्रुप होता है, अब आप जरा चेक करना अपने को, इसमें से कौन से ग्रुप में आप आते हो, आपका ग्रुप कौन सा, ब्लड वो ओ है कि बी है, कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप जो डर के हमारे काम शुरू ही न करे। दूसरा ग्रुप होता है लोगों का कि कोई काम शुरू किया और तनिक ब्रेकर आया, तनिक कोई बाधा आई, गो बैक, वापस हो। अरे यार बड़ा कठिन, एक बाधा आई वापस, तनिक कोई समस्या आई काम में बीच में, वापस क्विट होता ना, क्विट कर जाता है, नहीं मेरे बस का नहीं। ये मध्यम ग्रुप होता है। तीसरा एक ग्रुप होता है स्पेशल ग्रुप समाज में कि काम शुरू कर दिया, कदम उठा लिया, अब चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा, जुदा आकसों का लेना, चाहत रहेगी सदा सदा, कसम खा ले, चाहे लाख तो पाए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी। सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो और धीर। ऐसे लोग किसी भी काम में हाथ डाल दें, बी सक्सेसफुल, वो सफलता पाके ही लौटते हैं। ऐसे लोग, मैं तेरे दर पे आया हूं, हाँ इसको भी गा दूं क्या? अरे बदनामी हमारी बहुत होती है यार कि बाबा फिल्मी है क्या है, अब क्या करें, हैं तो है। वो कोई बोला था है तो हुआ, तो हुआ, बोला था ना कोई हुआ तो हुआ 84 में। है तो है, अब क्या बस। मैं तेरे दर पे आया हूं, अब कुछ करके जाऊंगा,
झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ। आपका इंटरटेन करना मेरा मकसद नहीं है कि आपको थोड़ा मन बहलाऊं, खाली आपके मन को समझाने आए हैं, बहलाने नहीं आए हैं। आपको मन कैसे समझे, अगर गाने से भी समझ जाए तो अच्छी बात है यार, सूत्र आपके पकड़ में आ जाए। तो एक ग्रुप होता है, कदम उठा दिया, आप चाहे कुछ हो, अब तो मंजिल पाके लौटना है। 5 साल का दुर्भाग्य सुने हैं आप इसी मंदिर में भागवत, और नहीं सुने हो तो है तो बाद में सुनना। हाँ, कब से है हो पंडित जी? डेट आपको मालूम हो जाएगी, मेरी भागवत भी अगस्त में है इसी मंदिर में। हाँ, भागवत में 5 साल का बच्चा ध्रुव, 5 साल का, और जब निकला घर से भगवान को पाने के लिए तो देहरी पे खड़ा होके और पांव बाहर करने के पहले क्या प्रतिज्ञा उसने किया है, क्या प्रण किया है? देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी, या तो भगवान गोदी में बैठूंगा और नहीं तो वही जान दे दूंगा, अपने प्राण छोड़ दूंगा। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, तेरे दर पे आया। एक ग्रुप ये होता है समाज में, और ऐसा ग्रुप जिस काम में हाथ डाल देता है, बी सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल। हनुमान जी महाराज चलने के पहले अनाउंस कर दिए कि होय ही काज, कई बजा हो का हुई, कई बजा भैया पंडित जी? हमारे घड़ी में बंद हो गए, 6:32 हुआ है। बस 5 मिनट और, हम घड़ी अब देखे, 6:32 होगा तब देखे। कहा हुई 5 मिनट और, देर तो नहीं हो रही? 6:35 हो जाए, 40 हो जाए तो 6:40, 6:40 चलेगा? 45? बहन के नाम पे एक बार ताली हो जाए एक बार, वाह, आपकी हिम्मत को मेरा प्रणाम। नहीं, ज्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं लोग रुष्ट हो जाएंगे हमारे पर, क्योंकि इसको बोलने की बीमारी है, बोलते रहता है। बस 5-7 मिनट और खत्म कर रहा हूं। तो यह कही नाई सबनि कहूं माथा, चलो हर्षि धरि रघुनाथा। कही नाई सबनि कहूं माथा, चलो हर्षि धरि रघुनाथा। हनुमान जी, काम होगा ये बोलने के बाद चले, लेकिन चलने के पहले यह कही नाई सबनि कहूं माथा। जितने लोग उस ग्रुप में थे वहां पर सबको प्रणाम किया, माथा नवाया, और सबका आशीर्वाद लेके तब हनुमान जी कदम उठाए। इसका मतलब क्या है कि सीता की खोज में सफलता वही पा सकते, सीता माने भक्ति, ठीक है ना? और भक्ति की खोज में सक्सेस वही हो पाएगा जो सबको माथा नवा सकता है। 1 to R, A to Z, छांट छांट के नहीं, मुंह देख देख के नहीं, A to Z, जो सबको प्रणाम कर सकता है, सबका आशीर्वाद ले सकता है, वही भक्ति में सफलता पा सकता है। और जो छांट छांट के प्रणाम किया कि ये प्रणाम वाले हैं कि नहीं हैं, इनको करें कि न करें, अरे करें, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास के ऐसा महात्मा पूरे संसार को प्रणाम कर सकता है सीताराम मान के, तो क्या आप उनसे बड़े पवित्र पंडित हो क्या? उनसे बड़े महात्मा हो क्या आप? जब तुलसी के ऐसा विशाल संत भी पूरे जगत को प्रणाम कर रहा है, सब जग जानी, तो हम लोग क्या उनसे बड़े वीआईपी हैं क्या? उनसे बड़े महात्मा है, पंडित जी हैं क्या? A to Z जो प्रणाम कर सकता है, A to Z। मुंह देख देख के हम लोग इनके पांव छुए कि अच्छा तुम बड़े हो, लाओ पांव छुए प्रणाम। ये तो पीछे तुम मुझको पांव प्रणाम कर, तुम मेरे पांव छुले, मैं तुझसे बड़ा हूं। गलत गलत। अच्छा, पांव छूने का अर्थ मत करना कि सबके पांव छूना है, सबके पांव नहीं छूना है, सबके प्रति आदर भाव रखना खाली बस। जो सबको सीताराम मान सकता है, ये सब राम जी मेरे हैं। अब सबके पांव छुए लागो तो रो पड़ेंगे। जैसे अब हम ही उतरे और एक तरफ सबके पांव छुए भी, तो आप में से कई लोग रो पड़ेंगे भी, अरे महाराज जी हमारे पांव छू ले।
अजय शास्त्री जी हैं, अभी शुरू करें अभियान की सबके पांव छुए, तो अभी कई लोग तो लड़ जाएंगे इससे। महाराज जी हमको हमारे पांव छू रहे, तुम्हारे पांव हम छुएंगे, हमने तुम छुओगे। तो पांव छूने का अर्थ नहीं है कि सबके पांव छूना है। सबके पांव छुओगे तो कई लोग गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर, कई लोग मारपीट कर देंगे आपके साथ में, कई लोग मारामारी पे उतरेंगे। अच्छा, कोई यहां से जाए और वो अपनी मैडम के पांव छुए, रमेश भाई ने कहा था कि सबके पांव छूना है, तो मैडम पांव छुओ तो शाम को मार हो जाएगी तुरंत। है मैडम के पांव नहीं छूना है, वो अलग उतर जाए उसका। जब कोई जाए, अगर महाराज जी बोले थे कि सीता को पाना है तो सबको पांव छूना है, तो जाके मैडम के पांव छुओ शाम को, बूढ़ा पांव छुई, बूढ़ा तुरंत मारेगी थप्पड़ खींच के। पांव छूने का अर्थ है नहीं कि सबके पांव छूना है। पांव छूने का अर्थ है करो प्रणाम, जोरे जुग। अंदर से ये भाव रहे कि सारा संसार सिया राम में है, सब राम ही राम बैठे हैं संसार में। सबके प्रति एक आदर भाव रहे, सबके प्रति एक सम्मान का भाव रहे, तब इंसान भक्ति कर सकता है। तो यह कही नाई सब कहूं माथा, सबको माथा नवाया हनुमान जी ने, सबको माने ए टू जेड। अब चले हर सिंह धरि रघुनाथा, यह कहे नाई सब कहूं माथा, चलो हर सिंह धरि रघुनाथा। यह कहे नाई सब कहूं माथा, चलो हर सिंह धरि रघुनाथा। और फिर सबको प्रणाम करने के बाद हनुमान जी राम जी को हृदय में रखे, अब तब चलो हृदय, चलो हरस ही धरी, हृदय में राम जी को धर के, माने राम की खूब याद करके, राम का स्मरण करके, राम का खूब भजन करके, तब हनुमान जी कदम उठाए लंका की ओर। ध्यान देना भाई बहनों, लंका माने होता है भोग नगरी। लंका खाली लंका नहीं है, वहां भोग प्रधान है, भोगों की प्रधानता है, ऐश्वर्य की प्रधानता है, सोना और सुंदरियों से भरा नगर है। और हनुमान जी जा रहे हैं उसी नगरी में, लंका में, इसलिए राम को हृदय में धर कर जा रहे हैं। राम हृदय में होंगे तब, राम माने राम का भजन, भजन हृदय में होगा जिसके, वही भोगों में जाके भी अपना राम कार्य कर लेगा और भोगों में फंसेगा नहीं। जिसके अंदर राम नहीं है वही जाके भोगों में फंस जाता है। लंकनी भी ये बोली थी हनुमान जी से, अभी आगे बोलेगी कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, लेकिन जहां जा रहे हो जानते हो वहां क्या है, बहुत खतरनाक नगर है वो। 11,000 वोल्टेज अंदर है उसके। हाँ, नरनाग सुर गंधर्व कन्या कनक कोट विचित्र मणिकृत, सब सोना सुंदरी भरी पड़ी, 11,000 वोल्ट है अंदर। अच्छे जाके फंस जाते लंका में। तो जा तो रहे हो, काम करो अपना, लेकिन कहा है आगे जो भाई, प्रवेश नगर की जय सब काजा, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जी को हृदय में खूब ठीक से संभाल लो फिर से। हालांकि लेके आए हो, चले हो हरस ही धर रघुनाथा, अगर कुछ दहने बाएं हो गए हो, कूद फांद किए हो, कहीं हिलुल गए हो, जैसे वो जब जहाज में बैठे हो, जहाज में बैठो तो जब उतरता है ना, तो एक बार अनाउंसमेंट करता है, अपना सामान देख के चेक कीजिएगा, हो सकता है उतरने में कहीं वो बेग दहने बाएं हो गई हो, सामान कहीं गटमट हो गया हो, एक बार चेक कर लो, है ना। बोलता है ना, बोलता है, बोलती है, बोलता नहीं, बोलती है। वो बोलती है जनानी है को कि अपना सामान एक बार चेक कर लो कि वो कुछ लड़खड़ा तो नहीं गया। ऐसे जब हनुमान जी टेक ऑफ किए थे तो ही धर रघुना था, लेकिन लैंड वेंड किए तो कहीं उठा पटक में कहीं वो धने बाएं राम जी हो गए हो। तो लंकिनी वही बोल रही है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, लेकिन एक बार सामान चेक कर लो, जो इसको लेके आए हो वो संभल के रखा हुआ है। हृदय राख कौशलपुर राजा, राम हृदय में होंगे, राम का भजन आपके पास होगा तो आप भोगों में फंसोगे नहीं, संसार के माया में फंसोगे नहीं। और जो राम भीन है फंस जाता है, फंस जाता है। इसलिए चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। और फिर हनुमान जी चले तो कहां पहुंचे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े पर। गाओ गाओ यारो, कौतुक कूद चढ़े पर। बार बार रघुवीर संधारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार
बार राम जी का स्मरण किया। समुद्र के किनारे एक पर्वत था, उसी पे हनुमान जी चढ़े। देखो, सीता की प्राप्ति के लिए पर्वत पे चढ़ना जरूरी है। जो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा वो सागर पार नहीं हो पाएगा। ये भी सूत्र है, कहो तो कूद चढ़ो ता ऊपर। उस पहाड़ पे हनुमान जी चढ़े हैं तब छलांग लगा पाए सागर पार होने के लिए। पहाड़ माने क्या होता है जी? बिना पहाड़ पे चढ़े कोई सागर पार नहीं कर पाएगा। पहाड़ माने क्या होता? पर्वत, हिल, नो नो, हिल नहीं। शिमला का हिल स्टेशन, नो। पहाड़ माने होता है पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराण ही पर्वत माने गए रामायण के शब्दों में। पहाड़ माने खाली वो पहाड़ नहीं, पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद पुराण, ये शिवपुराण, ये गीता, भागवत, ये रामायण, ये महाभारत, ये शिवपुराण, यही सब हैं वेद पर्वत। ठीक है ना? और संसार सागर को पार करने के लिए, देह के मय को पार करने के लिए वेद पुराणों की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। इन वेदों की शरण में आना पड़ता है, इन शास्त्रों की शरण लेना पड़ता है, इन शास्त्रों की ऊंचाई पर जाना पड़ता है, तब जाके इंसान इस संसार सागर को पार कर पाता है। बिना इन पुराणों की शरण में आए, बिना इन ग्रंथों की शरण में आए। और आप तो ऐसे क्षेत्र से हो जहां ग्रंथ की बड़ी महिमा है, ग्रंथ की बड़ी, किताब की बड़ी महिमा है इस पंजाब क्षेत्र में, है ना? किताब पर ही पूरा धर्म टिका हुआ है। वहां कोई भगवान नहीं है, वहां कोई मूर्ति नहीं पाएंगे आप उनके यहां। सिख धर्म में केवल एक किताब पर पूरा धर्म डिपेंड है। वो इतनी महिमा उस किताब की है। गुरु ग्रंथ साहिब, एक किताब को ही भगवान के रूप में मान करके कितनी कदर हो। अरे यार, किताबों की कदर तो कोई सिख धर्म से सीखे, हा? किताब ग्रंथ की कदर तो कोई मुसलमानों से सीखे, मुसलमानों से। कितनी कदर होती है उनकी कुरान शरीफ उनके यहाँ, और कितनी कदर सिख लोग करते हैं अपने गुरु ग्रंथ साहब की। हम लोग खाली ठीक है, लेकिन क्या कहूं यार, कहीं शर्म आ रही कहने में, हाँ? शर्म आ रही, अपने को ही शर्म आ रही है। ग्रंथों की कदर तो कोई इन धर्मों से सीखे, हाँ? इन धर्मों से, इन किताबों की कदर। हम सबके यहाँ कहूँ धरी जो है तो बड़ी बड़ी धूल खा रहे हैं, धूल। रामायण जी रखी कहीं धूल में लिपटी और धरी अपने कर्म को रोए रही बैठे, जन्म को अपना। हाँ, घरों में गीता है और जो हैव है तो कहीं धूल में लिपटी रखी हो। कहां कदर हम लोग करते हैं? कहां कदर करते हैं? ग्रंथों की कदर तो दो धर्म करते हैं केवल। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं ना बुराई कर रहा हूं, ये सत्य है। दिस इज ट्रूथ, ट्रूथ। ग्रंथ की कदर तो सिख लोग करते हैं, किताब की कदर तो मुसलमान भाई लोग करते हैं। कुरान के पीछे जान लगा देंगे, जान लगा। मैं एक यात्रा में था तो मेरे बगल में, बस में था, रोडवेज की बस में कहीं जा रहा था, तो मेरे बगल की सीट पर एक मौलवी बैठा था, मौलवी मतलब दाढ़ी वाला। उसके साथ एक बक्सा था, छोटा सा बक्सा, इतना बड़ा सा। जब कंडक्टर आया तो उसने कहा दो टिकट दो, 2 टिकट। हम तो एक ही लिए, रामायण हमारे पास भी थी, लेकिन उसने 2 टिकट लिया उस मौलवी ने। तो कंडक्टर ने कहा दूसरा कौन है जी? तो दूसरा बक्सा दिखा, ये इसका टिकट। क्या इसमें इसका कोई टिकट होता है? ये तो ऐसे रखो फ्री में। कहा नहीं, इसका टिकट चाहिए हमको, इसको हम बैठाएंगे सीट पे बराबर अपने। है क्या? कहा हमारी कुरान शरीफ इसमें है। वो फ्री नहीं लाया उसको, उसे टिकट लेके बाकायदा कुरान शरीफ का, और सम्मान से उसको रखा। हम लोग रामायण जो कहीं ले जाते तो बेगम परी है, 2 रिकाय नहीं परी, उसकी कदर नहीं करना जानते। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। ग्रंथों की कदर तो सिख भाई करते। उस किताब के पीछे आप देखो, पूरे पूरे लोग दीवाने हैं किताब के, दीवाने उस ग्रंथ के, उसको भगवान रूप में मानते हैं। सो भाई बहनों, ये प्रशंसा नहीं, निंदा नहीं, ये सत्य है, सत्य है ये। तो मैं बोल रहा था, हनुमान जी महाराज उस पहाड़ पे चढ़े, और पहाड़ माने कुछ और नहीं, पावन पर्वत वेद पुराना। जिसको सीता की प्राप्ति करनी है, जिसको इस संसार सागर से पार होना है, उसको इन पुराणों की ऊंचाई पे आना पड़ेगा, इन पुराणों की चोटी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। हनुमान जी उसे चढ़े, और ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उस पहाड़ चोटी पर बार बार रघुवीर सम्हारी। इस ऊंचाई का कहीं घमंड हमको हो जाए। अधिकतर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद इंसान को ईगो हो जाता है कि मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं,
बहुत ऊंचाई पहुंच गया हूं, लेकिन इस ऊंचाई को पाने के बाद मुझको इस ऊंचाई का अहंकार न हो जाए, इसलिए हनुमान ऊंचाई पर खड़े हुए और खड़े होके बार बार रघुवीर संहारी, चोटी पर खड़े होके हनुमान जी उस पहाड़ की खूब राम राम किए, राम 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 राम, रघुवीर को खूब संभाले। अब जरा देखो, टैली करो अपने को हनुमान जी के साथ, हम आप क्या संभालते हैं और हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं, क्या संभाल रहे हैं, रघुवीर संहारी, और हम आपका संभालते हैं बीमा संहारी, एफडी संहारी, बैंक बैलेंस संहारी, प्लाट संहारी, रजिस्ट्री संहारी, LIC संहारी, रोज चेक करते हैं, जरा वो देख लाओ, देखे वो कब पूरा हो रहा है, एफडी कब पूरा हो रहा है। हम लोग प्लाट संहारी, नौकरी संहारी, एफडी संहारी, बीमा संहारी, बैंक बैलेंस संहारी, और हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं, क्या संभाल रहे हैं, बार बार बीमा संभाली नहीं, रघुवीर संहारी, राम जी को संभाल रहे हैं, राम जी को संभाल के ठीक कर रहे हैं कि मेरे प्रभु चाहे सब बिगड़ जाए तुम संभल के बैठो, सब बिगड़ जाए। और एक बात और कह दूं, जिसको आप संभाल रहे हो, जिसको संभालने में जीवन खपा रहे हो, इसको आपकी औकात नहीं संभाल पाओगे आप। ये सब बिगड़ने वाला है, ये सब बिगड़ने वाला है। इस बॉडी को आप लाख संभाल लो, लिरिल लगाओ, फेयर लवली लगाओ, और केश निखाल लगाओ, और केश किंग लगाओ, और चाहे च्यवनप्राश दिन भर खाओ, दिन भर, लेकिन ये इसको संभाल नहीं पाओगे। ये माटी मिलने वाला है, माटी मिलेगा, न इसको संभाल पाओगे न इसको संभाल पाओगे। इसको संभाल सकते हो क्या, नहीं संभाल सकते। संभाले तो थे, 500 हुआ, 1000 हुआ, संभाल पाए, 1 मिनट में खा गया सब पूरा, मान लो। माइक लेके खड़ा हो गया, आज रात के 12 बजे से 500 हुआ, 1000 हुआ, बंद, संभालो संभालो, हिम्मत है तो संभाल पाए। अब गुलाबी संभाल रहे हैं, गुलाबी धर रहे हैं, अब पता नहीं कब बोले हो, कल है मन नंबर, कल है। अब फिर कहीं उठाया माइक, आज रात के 12 बजे से गुलाबी बंद हो रहा है, ले अब फिर जूझो, अब गुलाबी कहां धरे जाएगा। जिसको संभालने में खप रहे हो, इसको संभालना आपकी औकात नहीं, संभाल पाओ इसको, औकात आपकी नहीं है। ये सब बिगड़ने वाला, सब जाने वाला है। अरे संभालना है ये तो यार, राम जी को संभालो, रघुवीर संहारी, इनको क्या संभाल रहे हो, ये मिट्टी मिलने वाली, इसको खा संभाल पाओगे आप। अब खाओ च्यवनप्राश, कितना खाओगे च्यवनप्राश, करो कपाल भारती, कपाल भारती करते रही हो तो मर जाओगे, तो मर जाओगे, मरी हो नहीं का, मरोगे, अनुलोम विलोम करते रहो तो मर जाओगे। अरे आप तो आप हो, रामदेव नहीं मरेंगे, जो कराए रहे हैं कभी नहीं मरे है का। जब रामदेव मरे वाले हैं तो आप किस खेत की मूली हो यार। निकल मानते कपाल भारती करो तो खाक संभाल पाओगे इसको, कपाल भारती करते करते मर जाओगे, अनुलोम विलोम करते करते मरोगे, च्यवनप्राश खाते खाते मर जाओगे इसे। जिसको संभालने का जुगाड़ कर रहे हो, इसको संभालने का कोई जुगाड़े नहीं है। अगर संभालना है तो बार बार रघुवीर राम जी को संभाल लो। एक बार राम संभल जाए, एक बार राम को मेंटेन कर लो, ये सब मेंटेन हो जाएगा अपने आप। हनुमान जी ये नहीं संभाल रहे हैं, हनुमान जी राम जी को संभाल रहे हैं। बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यो पवन तनय बलवारी। बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यो पवन तनय बलवारी। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, तेहि भांति चलो हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, तेहि भांति चलो हनुमाना। और राम के नाम का जप करके हनुमान जी जंप लगाए। जप करो और जंप न करो तो आपका जप 2 कौड़ी का है। जो खाली जप करे और जंप न लगाए, जंप, उसका जप 2 कौड़ी का। जप खूब करो, खूब माला करो, खूब जप करो, लेकिन भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सीता, हमारी शांति, हमारी भक्ति कहीं गुम हो जाए, उसके लिए जंप न मार पाओ आप। तो जप तभी सफल होगा जब लगे कि हमारी भारतीयता पर, हमारी भारतीय सभ्यता है। सीता का प्रतीक वो भी है, सीता माने भारतीय संस्कृति, सीता माने भारतीय सभ्यता, एक अर्थ इसका भी है। और जब जब लगे कि भारतीय सभ्यता पर खतरा है,
भारतीयता पे खतरा है और आप खाली बैठे जप करते रहो, खाली जप करते रहो, जंप न लगा पाओ तो आपका जप बेकार है। जप तभी सफल होता है जब लगे कि हमारी भारतवर्ष पर, हमारे देश पर, हमारी सभ्यता पर खतरा आ रहा है। जंप लगाई, जंप लगाना माने हाँ, आप थोड़ा सा आप भी उत्तर दिया करो। जंप माने खाली कूद फांद नहीं, जब लगे कि सीता पे खतरा है थोड़ा जप छोड़ के जंप मार दो, तैनात हो जाओ कि माला धर के भाला उठा लो, माला उठा लो। खाली माला ही पर्याप्त नहीं है, जब लगे खतरा है तो माला धर दो, भाला उठाओ पट से। हाँ, भरत जी माला भी करते थे। भरत जी को कथा सुने हो, माला भी करते थे। जब देखा कोई राक्षस जा रहा है बम लिए, शायद खतरा कोई कर दे, तो माला धर दिया, भाला उठा लिया पट से, मारा खींच के बाण हनुमान जी के पट गिरा नीचे। मेरे कहने का भाव देखिए, अब क्या मैं कहना चाहता हूं, माला भी करो, मना नहीं है, लेकिन जब जब लगे देश पे खतरा है, सभ्यता पे खतरा है, संस्कृति पे खतरा है, तो माला धर दो और भाला उठा लो। ये है जप करते करते जंप मार देना। बार बार रघुवीर संहारी, लेकिन फिर तरक्यो, सीता खतरे में पड़ी, हम जप करते रहे बेटे, जब छोड़ के जंप लगाइए पट से। हाँ? हनुमान जी जंप लगाए हैं और जब कूदे हनुमान जी तो कैसे चले, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हो हनुमाना। जैसे राम जी का बाण जा रहा हो ऐसे हनुमान जी चले हैं। और राम के बाण के बारे में लिखा है अमोघ रघुपति कर बाना। ध्यान देना मित्रों, पूरे सुंदर कांड में 3 चीजें अमोघ लिखी हुई हैं, 3 आइटम अमोघ। कौन कौन? एक अमोघ रघुपति कर बाना, दूसरा अमोघ क्या है, कांड पूरा याद करो। 3 आइटम अमोघ हैं इस पूरे कांड में, सुंदर कांड में। दूसरा बताओ। दूसरा आइटम अमोघ है सीता मैया का आशीर्वाद। आशीष तव अमोघ विख्याता, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। क्यों? आशीष तव अमोघ विख्याता। और तीसरा आइटम अमोघ एक और लिखा है उत्तरकांड, सुंदरकांड में ही। जानते जब विभीषण राम का दर्शन पाया है तब राम जी बोले हैं मम दर्शन अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है। तो राम का बाण अमोघ, सीता मैया का आशीर्वाद अमोघ और राम जी का दर्शन अमोघ। अमोघ माने बिल्कुल बिना चूके लक्ष्य की प्राप्ति, उसको अमोघ कहते हैं। बिना चूके जो लक्ष्य पर लग जाए उसको अमोघ कहते हैं। तो जैसे राम का बाण अमोघ गति चलता है, ऐसे हनुमान जी लंका की ओर चले हैं। तो अब